दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव जीके चैनल में। आज 11 अगस्त है। चलिए शुरू करते हैं आज के 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का सिलसिला। आज का हमारा पहला प्रश्न है, द गवर्नमेंट विल ऑर्गेनाइज फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 थ्रू आउट द कंट्री एज ए पार्ट ऑफ विच सेलिब्रेशंस। सरकार पूरे देश में फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का आयोजन किस समारोह के तहत करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशंस। आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन। भारत को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हुए, उसके उपलक्ष्य में भारत कई सारे कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, उसमें से एक ये भी आयोजन है। दूसरा प्रश्न है, हाउ मच गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी टारगेट हैज़ बीन सेट by the government excluding large hydro by December 2022। दिसंबर 2022 तक सरकार द्वारा बड़े जल विद्युत को छोड़कर कितने गीगावाट की अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा 175 गीगावाट, 175 गीगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोबैको यूज अमॉन्ग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज हाईएस्ट इन विच स्टेट। स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन किस राज्य में सबसे ज़्यादा है? तो इसमें 2 राज्य में सबसे ज़्यादा है, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इन दोनों में सबसे ज़्यादा है। और कम किस में है? सबसे कम है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। इन दोनों राज्यों में स्कूल जाने वाले बच्चों में तंबाकू का सेवन सबसे कम है इन दोनों में, और सबसे ज़्यादा कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ विच वैक्सीन प्रोड्यूसर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज CII हैज डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर ऑन एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन ड्राइव अक्रॉस द कंट्री। भारतीय उद्योग परिसंघ CII ने किस वैक्सीन निर्माता के साथ मिलकर देश भर में टीकाकरण अभियान का विस्तार करने का निर्णय लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा SII। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर CII ने पूरे भारत भर में, पूरे देश में टीकाकरण अभियान का विस्तार करने का निर्णय लिया है। आज का 5वां प्रश्न है, व्हाट वॉज द थीम ऑफ वर्ल्ड लायन डे 2021। कल 10 अगस्त को वर्ल्ड लायन डे मनाया गया, तो इस विश्व दिवस की थीम क्या थी? तो थीम थी स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। स्लो एलिमिनेशन ऑफ द अफ्रीकन लायन। छठा प्रश्न है, विच वैक्सीन प्रोड्यूसर हैज़ बीन अप्रूव्ड वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बाय द गवर्नमेंट फॉर प्रोडक्शन इन अंकलेश्वर, गुजरात। गुजरात के अंकलेश्वर में उत्पादन के लिए सरकार द्वारा किस वैक्सीन निर्माता को वैक्सीन निर्माण सुविधा की मंजूरी दी गई है? इसका राइट आंसर होगा भारत बायोटेक। अगला प्रश्न, विच कंट्री हैज़ कन्फर्म्ड ए केस ऑफ मार्बर्ग डिजीज? The World Health Organization said the first recorded in West Africa। किस देश ने मार्बर्ग रोग, ये भी इबोला और कोविड-19 के तरह ही फैलने वाला रोग है, किस देश ने मार्बर्ग रोग के मामले की पुष्टि की है? विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार यह मामला पश्चिम अफ्रीका में दर्ज किया गया है। पहली बार पश्चिम अफ्रीका में पहली बार दर्ज किया गया है। तो ये देश कौन सा है? गिनी। गिनी में, ये वेस्ट अफ्रीकन कंट्री में पहली बार गिनी में ऐसा देखने में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ टेकन द डिसीजन दैट इट विल अलाउ द ताइवान गवर्नमेंट टू सेट अप रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज इन द नेम ऑफ ताइवान। किस देश ने यह निर्णय लिया है कि वह ताइवान सरकार को ताइवान के नाम पर प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देगा? इसका राइट आंसर होगा लिथुआनिया। लिथुआनिया ऐसा देश बना है जो ताइवान सरकार को ताइवान के नाम पर प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देगा। नहीं तो चीनी ताइपेई नाम से ये
माना जाता है ताइवान के नाम से चाइना ऐसा करने की अनुमति नहीं देता है वन चाइना पॉलिसी के तहत। और हाल ही में गयाना ने अपना दूतावास खोलने का निर्णय लिया था ताइवान के लिए, लेकिन 3 दिनों में ही उसने अपने निर्णय से वो पलट गया। तो ताइवान ने कहा कि चाइनीज़ प्रेशर के कारण ऐसा हुआ है। तो अभी फ़िलहाल लिथुआनिया ने ये निर्णय लिया है कि वो प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देगा ताइवान सरकार को अपने यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्थ साइंसेज मिनिस्ट्री विल इम्प्लीमेंट डीप ओशन मिशन एट ए टोटल बजट ऑफ हाउ मच रुपीज इन 5 years। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय 5 साल में कितने रुपए के कुल बजट पर डीप ओशन मिशन लागू करेगा? राइट आंसर है 4077 करोड़। सॉरी, ये ऑप्शन एक हिंदी में गलत रह गया, इसका राइट आंसर होगा 4077 करोड़। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिक्लाइन हैज बीन सीन इन टोबैको यूज अमंग 13 to 15 years स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इन द लास्ट डिकेड। पिछले एक दशक में स्कूल जाने वाले 13 से 15 साल के बच्चों में तंबाकू के सेवन में कितनी गिरावट देखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा 42%, जो हमारे लिए खुशी की बात है। और अगर ये 100% हो जाए तो हमारे देश के जो भावी पीढ़ी है वो बहुत अच्छे स्वास्थ्य के साथ आगे बढ़ेगी, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के साथ। तो ये थे हमारे आज के 10 सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न। अब देखते हैं आज का मोटिवेशन। आज का मोटिवेशन बड़ा इम्पोर्टेंट है। वॉट एवर यू डू, गिव इट योर 100% एंड सक्सेस विल सून बी एट योर फुटस्टेप्स। आप जो भी करें उसमें अपना 100% झोंक दें, सफलता शीघ्र ही आपके कदमों में होंगी। अब ये सोचने वाली बात है कि हम जो कुछ भी करते हैं सफल होने के लिए करते हैं, असफल होने के लिए तो नहीं करते। और हम अपना 100% झोंकना चाहते भी हैं कि हम जो कर रहे हैं वो पूरा उसमें अपना जोर लगा दें। चाहते तो हैं लेकिन कुछ कमी रह जाती है। क्यों कमी रह जाती है उसको नोट डाउन करें। क्या कोई डिस्ट्रैक्शन ऐसा है जो हमें वहाँ से डाइवर्ट कर देता है? ये फ़ोन हो सकता है, इंटरनेट हो सकता है, हमारे दोस्तों के प्रति हमारा कुछ ख्याल हो सकता है, हमारी कोई ऐसी रुचि हो सकती है जो हमें बार बार खींचती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो उन चीज़ों से हमें अपना ध्यान हटाकर वापस जो चीज़ें हमें करनी है उसमें फोकस करना है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जो हम कर रहे हैं उसको पूरी रुचि से करें, उसे खुशी खुशी करें, जोर ज़बरदस्ती ना करें। जब हम किसी चीज़ को खुशी खुशी करते हैं, रुचि से करते हैं, तो सफलता मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। और जब हम रुचि और अपनी पूरी एनर्जी, इंटरेस्ट एंड एनर्जी, ये दोनों चीज़ अपनी जब झोंक देते हैं तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो यहाँ इसलिए ऐसा कहा गया कि आप जो कुछ भी करते हैं उसमें अपना 100% झोंक दें तो सफलता आपके कदमों में होगी। आपके कदमों में नहीं होगी तो किसके कदमों में होगी? निश्चित रूप से आपको सफल होना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर कल मिलते हैं।